वो कहते थे कि हिंदू मजहब ने जिन्स को बुरा बताकर इंसान को अपनी फितरत का दुश्मन बना दिया है। ईसाईयत ने गुनाह का ऐसा खौफ पैदा किया है कि इंसान जिंदगी से डरने लगा है। अपने से भर देते हैं तुम्हारे प्राणों को, सदगुरु वही है। इस्लाम ने ऐसे कवानीन बनाए हैं जो इंसानी आज़ादी को रोकते हैं। वो कहते थे कि अल्लाह, भगवान, गॉड ये सब बाहर नहीं बल्कि अंदर है। वो कहते थे कि जन्नत और जहन्नम मरने के बाद नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में अभी इसी लम्हे में है। ओशो खुद रोजाना अपनी जाती रूल्स राइज में निकलते और सैकड़ों शागिर्द सड़कों के किनारे खड़े होकर उन्हें गुजरते देखते। एक हिंदू इंतहा पसंद ने आश्रम के अंदर ओशो को कत्ल करने की कोशिश की। 11 दिसंबर 1931 को भारत की रियासत मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम रखा गया चंद्र मोहन जीन। खानदान जीन मजहब से ताल्लुक रखता था जो फिजिकली दुनिया की बजाय रूहानी एवोल्यूशन पर जोर देता है। बचपन में ही उसे मौत के करीब से गुजरने का तजुर्बा हुआ जब उसके नाना, जो उसे बहुत प्यार करते थे, इंतकाल कर गए। इस मौत ने इस बच्चे पर गहरा असर डाला और उसने उम्र भर मौत और जिंदगी के फलसफे पर गौर करते रहना शुरू किया। जवानी में चंद्र मोहन एक शानदार तालिब इल्म थे। उन्होंने फलसफे में डिग्री हासिल की और इसी मजमून में प्रोफेसर बन गए। यूनिवर्सिटी में उनके लेक्चर इस कदर मकबूल थे कि दूसरे शोबों के तलबा भी उनकी क्लास में आने लगते थे। वो कहते थे कि हर मजहब, हर रिवायत, हर कायम शुदा सच पर सवाल करो, क्योंकि जो सवाल से डरता है वो सच नहीं हो सकता। वो कहते थे कि 21 साल की उम्र में उन्हें वो हकीकत नजर आई जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। इनकी तकरीरें भीड़ खींचती थीं। वो जो कहते थे वो कोई और नहीं कहता था। वो कहते थे कि जिन्स यानी सेक्स को बुरा समझना इंसानियत की सबसे बड़ी गलती है। लोगों ने उन्हें सेक्स गुरु का लक़ब दे दिया और यही लक़ब उनकी पहचान बन गई। Each darshan is endlessly photographed, his every phrase recorded and printed. It was ओशो का ख्याल था कि जदीद इंसान के अंदर इतना दबाया हुआ दर्द और गुस्सा है कि पहले उसे बाहर निकालना जरूरी है, तभी अंदर की खामोशी मिल सकती है। ये तरीका मगरबी दुनिया में खास तौर पर मकबूल हुआ क्योंकि वहाँ के लोग नफ्सियाती दबाव में जी रहे थे और कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ वो अपने जज्बात को आज़ादी से जाहिर कर सकें। 1974 में उन्होंने पुणे में एक आश्रम कायम किया। ये 6 एकड़ की जगह थी जो आहिस्ता आहिस्ता एक इंटरनेशनल मरकज बन गई। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से लोग आने लगे। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, फनकार सब ने नारंगी कपड़े पहने, ओशो की तस्वीर वाला हार पहना और नए नाम इख्तियार किए। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा परवीन बाबी ओशो की फॉलोअर बनी। अदाकार वनूद खन्ना ने पूरी फिल्मी जिंदगी छोड़कर आश्रम में रहता था। फिल्मसाज महेश भट्ट भी ओशो के करीब रहे। आश्रम को इस वक्त दुनिया का बेहतरीन ग्रोथ और ट्रीटमेंट सेंटर कहा जाने लगा। ओशो की एजुकेशन के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि यही वो चीज है जिसने उन्हें इतना ताकतवर बनाया। वो कहते थे कि रिवायती मज़ाहिब इंसान को गुलाम बनाते हैं। वो कहते थे कि हिंदू मजहब ने जिन्स को बुरा बताकर इंसान को अपनी फितरत का दुश्मन बना दिया है। ईसाईयत ने गुनाह का ऐसा खौफ पैदा किया है कि इंसान जिंदगी से डरने लगा है। इस्लाम ने ऐसे कवानीन बनाए हैं जो इंसानी आज़ादी को रोकते हैं। वो कहते थे कि अल्लाह, भगवान, गॉड ये सब बाहर नहीं बल्कि अंदर है। वो कहते थे कि जन्नत और जहन्नम मरने के बाद नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में अभी इसी लम्हे में है। अगर तुम मुकम्मल तौर पर जियो, हर लम्हे में मौजूद रहो, हर खुशी को पूरी तरह महसूस करो तो यही जन्नत है, और अगर डर और अफसोस में जियो तो यही जहन्नम है। लेकिन पुणे के आश्रम में जो होता था इसके बारे में बाहर की दुनिया में बहुत कम मालूमात पहुंचती थीं, और जो पहुंचती थीं वो या तो ओशो के पैरोकारों की ज़बानी होती थीं या फिर उन लोगों की ज़बानी जिन्होंने आश्रम को एक अंधेरे मकाम के तौर पर देखा।
बाद के बरसों में कुछ साबिक शागिर्दों ने जो गवाहियां दी वो परेशान कुन थीं। ओशो खुद रोजाना अपनी जाती रूल्स राइज में निकलते और सैकड़ों शागिर्द सड़कों के किनारे खड़े होकर उन्हें गुजरते देखते। कार की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही, यहाँ तक के 93 रूल्स राइज गाड़ियां हो गईं। वो कहते थे कि ये गाड़ियां इसलिए हैं कि मेरे शागिर्द मुझे दुनिया की बेहतरीन चीजों के साथ देखना चाहते हैं। 1980 में एक हिंदू इंतहा पसंद ने आश्रम के अंदर ओशो को कत्ल करने की कोशिश की। इस वाक़े के बाद और भारत की हुकूमत की तरफ से बढ़ते हुए दबाव के सबब 1981 में ओशो ने फैसला किया कि अमेरिका मुंतकिल हो जाएं। इनके अमरीकी पैरोकारों ने ओरेगॉन की रियासत में 64,000 एकड़ पर फैला हुआ एक खुश्क और वीरान फॉर्म खरीदा और वहां एक पूरा शहर बसाना शुरू कर दिया। इस शहर का नाम रखा गया राजनीशपुरम। चंद ही सालों में वहां 7,000 लोग आकर रहने लगे और बड़े त्योहारों पर 20,000 से ज्यादा आते थे। अपनी पुलिस, अपनी फायर ब्रिगेड, अपनी बसें, अपना हवाई अड्डा, अपनी दुकानें, सब वहां था। ये सिर्फ एक आश्रम नहीं था, ये एक रियासत के अंदर रियासत थी। ओरेगॉन के मकामी लोगों ने इस हुजूम को कभी कबूल नहीं किया। इन्हें ये लोग अजीब लगते थे, इनके तौर तरीके समझ नहीं आते थे। और जब राजनीश ईज ने करीबी कस्बे एंटीलूप के इंतखाबात में अपने लोगों को जितवाकर कस्बे का नाम ही बदल दिया तो मकामी लोगों का गुस्सा उरूज पर पहुंच गया। ओरेगॉन की हुकूमत ने राजनीशपुरम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की और कहा कि ये अराजी के इस्तेमाल के कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ये जमीन ज़राअत के लिए थी और इस पर शहर नहीं बसाया जा सकता। इस सारे दबाव के दौरान ओशो ने 3 साल की तवील खामोशी इख्तियार कर रखी थी। वो अवामी खिताब नहीं कर रहे थे। सारा इंतजाम इनकी जाती सेक्रेटरी मां आनंद शीला चला रही थी, जो एक इंतहाई चालाक, ताकतवर और बाद में साबित होने वाली मुजरिम औरत थी। शीला ने कम्यून का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए एक ऐसा खौफ और जासूसी का निजाम कायम किया जो कम्यून के अंदर हर एक पर नजर रखता था। ओशो के करीबी लोगों तक भी इसकी रसाई महदूद कर दी गई। ओरेगॉन में मकामी इंतखाबात करीब थे और शीला चाहती थी कि राजनीशियों के उम्मीदवार जीतें। इस मकसद के लिए इसने एक मंसूबा बनाया कि करीबी शहर द डील्स में वोटरों को बीमार कर दिया जाए ताकि वो वोट डालने न जा सकें और राजनीशियों के उम्मीदवार जीत जाएं। इस मकसद के लिए शहर के 10 रेस्टोरेंटों के सैलड बार में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिला दिया गया। 751 लोग बीमार हुए। ये हमला शुरू में फूड पॉइजनिंग समझा गया, लेकिन 1 साल बाद जब सारा कुछ सामने आया तो पूरी दुनिया दंग रह गई कि रूहानियत के नाम पर बनाए गए एक कम्यून में इतना संगीन जुर्म हुआ। उन्हें इमिग्रेशन धांधली के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया, 12 दिन बगैर जमानत के रखा गया और एक बार उनको एक मुख्तलिफ नाम से ओक्लाहोमा की जेल में रखा गया जैसे कोई आम मुजरिम हो। उन्हें $4 लाख जुर्माना हुआ और अमेरिका से निकाल दिया गया। अमेरिका से निकाले जाने के बाद ओशो ने दुनिया का चक्कर लगाने की कोशिश की। 21 ममालिक ने उन्हें अपने यहाँ आने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। आखिर में थके हुए और बीमार ओशो भारत वापस आए और पुणे के आश्रम में आ गए, जहाँ अभी भी उनके कुछ शागिर्द मौजूद थे। उन्होंने अपना नाम बदलकर ओशो रख लिया, राजनेश नाम तर्क कर दिया और कहा कि मैं अपने माजी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया हूँ। उनकी सेहत तेज़ी से गिरती जा रही थी। वो कहते थे कि अमेरिका में कैद के दौरान उन्हें जहर दिया गया था, जिसके असरात उनके जिस्म को अंदर से खा रहे हैं। 19 जनवरी 1990 को जब डॉक्टर ने पूछा कि क्या रेसिसिटेशन की तैयारी करें, तो ओशो ने कहा नहीं, बस जाने दो, जिंदगी ने अपना वक्त चुना है। शाम 5 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। वो सिर्फ 58 साल के थे। उनके पैरोकारों ने उसे जश्न की तरह मनाया, क्योंकि ओशो ने हमेशा कहा था कि मौत पर रोना नहीं बल्कि जश्न मनाना।